कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रोल बैक, रोल बैक। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूजीसी को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट आया। जी हां, जिस प्रकार से यूजीसी को लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन जो है सड़कों पर हो रहा है, तमाम जो सामान्य वर्ग से जुड़े संगठन हैं वो सड़कों पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं यूजीसी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। इस बीच जो संसदीय समिति थी जिसने इसको लेकर ड्राफ्ट को एक तरह से गहनता से जो है इसकी समीक्षा की थी और इसको तैयार करने में मदद की थी, इस संसदीय समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह जो कि कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने साफ तौर पे बड़ा खुलासा किया। खुलासा उन्होंने यह किया है कि जब ड्राफ्ट बनकर आया था, समीक्षा की गई थी, तो कुछ ऐसे बिंदु थे जिस पर जो है संसदीय कमेटी ने बकायदा लिख कर दिया था कि इन्हें भी इन्वॉल्व करना चाहिए, लेकिन यूजीसी ने उसे इन्वॉल्व नहीं किया, ऐसा दिग्विजय सिंह का साफ तौर पर कहना है। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए पूरा क्रमवार तरीके से समझाया है, जो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे। तो दिग्विजय सिंह ने इस पोस्ट में लिखा है बकायदा कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पर नोट, रोहित वेमुला और पायल तड़वी की माताओं की याचिका तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मोदी सरकार और यूजीसी फरवरी 2025 में ड्राफ्ट यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए। दिसंबर 2025 में संसदीय स्थायी समिति यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एजुकेशन ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशंस की समीक्षा की गई। यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई गई और समिति ने रेगुलेशंस को मजबूत करने के लिए कुछ सिफारिशें की। तो दिग्विजय सिंह यहां बताते हैं कि साफ तौर पर जब यह ड्राफ्ट उनके पास आया था, उनकी कमेटी के पास आया था, तो तमाम कमेटी के सदस्य जो है इस पर उन्होंने जो है गहनता से समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद कुछ सिफारिशें जो है वो भेजी गई थी। अब इसे पॉइंट वाइज समझिए कि ड्राफ्ट में जाति आधारित उत्पीड़न की परिभाषा में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों और अन्य हितधारकों के खिलाफ उत्पीड़न को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 15(5) के तहत ओबीसी को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। बी, भेदभाव के आंकड़ों में विकलांगता को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। सी, इक्विटी कमेटी में केवल एक अनिवार्य महिला सदस्य और एससी एसटी के एक एक सदस्य का प्रावधान है कुल 10 सदस्यों में। इसे एससी एसटी और ओबीसी के लिए फैकल्टी और छात्र पदों में 50% आरक्षण के अनुरूप बढ़ाया जाए, ताकि कमेटी में आधे से अधिक सदस्य एससी एसटी और ओबीसी समुदाय से हों, जिससे निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और प्रभावी निर्णय सुनिश्चित हो। डी, 2012 के रेगुलेशंस की तरह ड्राफ्ट में भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण की सूची दी जाए। बिना ऐसे विवरण के संस्थान पर छोड़ दिया जाएगा कि शिकायत वास्तविक है या झूठी, इसीलिए रेगुलेशंस में भेदभाव की व्यापक सूची स्पष्ट रूप से शामिल की जाए। आपको बता दें इस बीच कि कल जब यूपी तक की टीम पहुंची थी दिल्ली विश्वविद्यालय, जहां पर प्रदर्शन जो है वो छात्रों द्वारा किया जा रहा था, तो वहां पर एक पॉइंट ये भी था कि तमाम जो डेफिनेशंस लिखी गई हैं उसमें इसकी परिभाषा भी लिखी जानी चाहिए, हर एक शब्द की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ई, सभी उच्च शिक्षक संस्थानों यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाति आधारित भेदभाव के मामलों का वार्षिक सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य हो, फैकल्टी और प्रशासनिक स्टाफ के लिए संवेदनशीलता कार्यक्रम अनिवार्य हो तथा पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य समर्थन और कानूनी सहायता उपलब्ध हो। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये बकायदा स्टैंडिंग कमेटी ने दिए थे। इसके अलावा वो आगे लिखते हैं कि जनवरी 2026 में यूजीसी ने अंतिम इक्विटी रेगुलेशंस जारी किए, जिनमें समिति की सिफारिश ए, बी और ई को स्वीकार किया गया। हालांकि सिफारिश सी, जिसमें कमेटी की संरचना, और डी, भेदभाव के स्पष्ट उदाहरणों की सूची को नहीं अपनाया गया। तो साफ तौर पे उन्होंने अपनी तरफ से स्पष्ट किया है बिंदुवार तरीके से कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बकायदा सिफारिश के तौर पर दिए थे, लेकिन यूजीसी ने कौन से इन्वॉल्व किए और कौन से नहीं इन्वॉल्व किए। तो उनका मानना है कि जो सी पॉइंट था और डी पॉइंट था उसे जो है अपनाया नहीं गया है। अंतिम रेगुलेशन में यूजीसी ने अपने स्तर पर ड्राफ्ट में मौजूद एक अलग प्रावधान को हटा दिया, जिसमें झूठी शिकायत दर्ज करने वाले छात्रों पर दंड का प्रावधान था।
अब आपको बता दें कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है पुरजोर तरीके से विरोध चल रहा है। ये बात इन्होंने आगे भी लिखी है अपने पोस्ट में। आगे वो लिखते हैं कि रेगुलेशंस के खिलाफ विरोध मुख्य रूप से जनरल कैटेगरी के छात्रों द्वारा हो रहा है, जो 2 मुद्दों पर केंद्रित है। पहला मुद्दा यह है कि ड्राफ्ट में मौजूद झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान को हटाना। जनरल कैटेगरी के छात्रों का मानना है कि इससे जनरल कैटेगरी छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ फर्जी जाति पूर्वाग्रह के मामले दर्ज हो सकते हैं, लेकिन यह फैसला यूजीसी का अपना था। संसदीय समिति की रिपोर्ट से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा, रेगुलेशंस में केवल एससी, एसटी और ओबीसी को जाति भेदभाव का शिकार होने वाली श्रेणियों में शामिल किया गया। जनरल कैटेगरी के छात्र दावा करते हैं कि इससे जनरल कैटेगरी को बाहर करके ये इंगित किया जा रहा है कि जाति भेदभाव करने वाले मुख्य रूप से जनरल कैटेगरी के लोग हैं। जनरल कैटेगरी को शामिल ना करने का फैसला भी यूजीसी का अपना था। संसदीय समिति ने जनरल कैटेगरी को शामिल करने पर कोई टिप्पणी नहीं की। इसके बाद वो लिखते हैं कि वास्तव में भेदभाव के कार्यों और उदाहरणों को स्पष्ट करना न केवल छात्रों की सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि रेगुलेशंस के दुरुपयोग की संभावना को भी कम करेगा। यह सिफारिश डी में थी, जिसे संसदीय समिति ने यूजीसी से मांगा था, लेकिन यूजीसी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब इस मुद्दे का समाधान पूरी तरह यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय के हाथ में है। तो साफ तौर पर दिग्विजय सिंह, जो कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो कि एजुकेशन पर काम करता है, बाकायदा इस कमेटी ने साफ तौर पर अपना पक्ष जो है वो रख दिया है कि हमने भैया कुछ सिफारिशें जो है दी थी, लेकिन यूजीसी ने अपने हिसाब से कुछ सिफारिशों को लिया और कुछ को नहीं लिया। जिसके बाद जब विवाद उठा तो इन मामलों को लेकर इस विवाद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को इस तरीके से ना जो है इन्वॉल्व किया जाए। उन्होंने अपनी सिफारिशें लिखी थी, बाकायदा दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट के माध्यम से बताई। आपको बता दें कि यूजीसी को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ समझ लीजिए। दरअसल यूजीसी ने इसे नाम दिया है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। इसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों यानी कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में जाति आधारित भेदभाव, खासकर एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ लिंग, विकलांगता या और भी ऐसे आधारित भेदभाव को खत्म करना और समानता समावेशन को बढ़ावा देना है। ये 2012 के पुराने नियमों की जगह लेते हैं और अब कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। वहीं जनरल कैटेगरी इसे एक तरफा नियम बता रही है। उनका कहना है कि जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव की शिकायत के लिए समान सुरक्षा नहीं है, सामने वाली पार्टी को फॉल्स कंप्लेंट का डर नहीं है, जिससे दुरुपयोग हो सकता है और कैंपस में जातिगत तनाव बढ़ सकता है। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी।